आज मैं सुबह आपका स्वागत करता हूँ बाइबल मिनिस्ट्री की ओर से इस अध्ययन पे जो परमेश्वर के विश्वास के विषय में है, अर्थात बाइबल का विश्वास। निस्संदेह अगर हमने इस विश्वास को नहीं पाया है तो हम विश्वास में चल भी नहीं सकते। बाइबल से अगर हम देखते हैं कि अगर हमने पहला कदम सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसको हम पढ़ के देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15:1-4 में। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ लिखा है। इसी कारण से मैंने सबसे पहले, तो ये चीज हमें को ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले बाइबल में सुसमाचार प्राप्त होना चाहिए। हम पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, देखिए बाइबल का विश्वास हमेशा वचन के अनुसार होता है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये है वो विश्वास जो कि हमारे को प्राप्त होना। हम परमेश्वर का राज्य मन फिराकर सुसमाचार पे विश्वास लाकर और उसमें प्रवेश करते हैं और फिर इस राज्य में विश्वास के द्वारा ही हमको चलना है। जैसा पौलुस कहता है, रोमियो 1:16 और 17 पढ़ के देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ सुसमाचार से मिलती है। फिर क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज लिखी है, विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होता है, अर्थात परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर विश्वास के रूप में आता है और इससे अब हम विश्वासी लोग जो है, जो धर्मी जन है, वो इससे जीवित रहेंगे। पुराने नियम के जन जो परमेश्वर को मानते थे वो अपना विश्वास परमेश्वर पे लाते थे और यहाँ तक कि नए नियम में भी, नए वाचा में भी यीशु मसीह जब तक क्रूस पे नहीं टांगा गया और वापस पुनरुत्थान नहीं हुआ, तब भी लोग अपने विश्वास से उस पर विश्वास करते थे। उनका विश्वास परमेश्वर पे इतना भरोसा करता था जिसके कारण वो चंगे होते थे, छुटकारा पाते थे और पापों की माफी आदि। ये जो विश्वास, जो कि एक साधारण विश्वास था, इसके कारण इनको कई चीजें देखने को मिली और यीशु मसीह ने भी इन लोग के लिए कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हम जब इब्रानियों के 11 अध्याय में, जो कि बाइबल का एक ऐसा अंग्रेजी में बोला जाता है हॉल ऑफ फेथ, अर्थात पुराने लोगों का विश्वास का जीवन, तो वहाँ पे हम अंत में पढ़ के देखते हैं, जिससे आपको बहुत अचंभा होगा और आपको ये सोचने के लिए मजबूर करूँगा मैं कि क्या हमको, जैसा लोगों ने आजकल सिखाना शुरू करा कि हमारे को अब्राहम की तरह विश्वास में, दाऊद के विश्वास के अनुसार, मूसा के विश्वास के अनुसार चलना चाहिए, जबकि यहाँ जब इसको इस अध्याय में अंत में जब 39 और 40 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब ने के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो ऐसा नहीं था कि इनके विश्वास से अच्छी गवाही नहीं मिली, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। ये बड़ा अचंभा करता है मेरे को कि ये सब लोग जो पुराने नियम के लोग थे, जो विश्वास से चलते थे, जो निस्संदेह उनका विश्वास, उनकी गवाही बहुत अच्छी और उत्तम थी, मगर तब भी उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने
हमारे लिए पहले से, किसके लिए? हम लोगों के लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचेंगे। नई वाचा में एक विश्वास आना था जो कि यीशु मसीह का विश्वास था, और ये दान के रूप में हमको मिलना पड़ता है, और इसके कारण हम एक बेहतर वाचा में हैं। जब हम गलतियां 3:23 से ये समझ सकते हैं कि पर विश्वास के आने से पहले, यह बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि एक विश्वास आने वाला था उसके पहले, अर्थात पुराने नियम में ये विश्वास नहीं था। और फिर इसको कंक्लूड करता है, पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारा रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था। यहाँ देखिए, ये जो विश्वास है ये हम नहीं ला सकते थे, ये प्रकट होना, रिवील होना था, जो कि परमेश्वर का विश्वास है, जिसके बारे में इफिसियों 2:8 में भी समझ में आता है कि हम अनुग्रह और विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, और ये भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान। अर्थात अनुग्रह और विश्वास क्या है? दान के रूप में हमको मिल रहा है। जब हम रोमियो 12:3, जो कि विशेषकर मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी वर्जन में इसका उल्लेख बहुत अच्छा है, वहाँ यूं कंक्लूड करता है वो, इवन एज गॉड हैज डेल्ट टू एवरी मैन दी मेजर ऑफ फेथ। हिंदी में इतना अच्छा स्पष्ट नहीं है, परिमाण के अनुसार दिया करके ऐसा लिखा हुआ है, मगर अंग्रेजी में ये बड़ा अच्छा लिखा है कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को दी मेजर ऑफ फेथ, अर्थात सबको बराबर का विश्वास दिया है। ये विश्वास परमेश्वर का विश्वास है जो कि हमको मिलता है उद्धार में, जैसे हमने अभी पढ़ा था रोमियो 1:16 में, विश्वास से विश्वास में। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि आगे जब हम पढ़ते हैं मरकुस 11:22 में, वहाँ भी बहुत अच्छा लिखा है, और जो कि अगेन अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वहाँ लिखा रखा है, यीशु मसीह ने जब उत्तर दिया, एंड आंसरिंग जीसस सेड टू देम, हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का विश्वास रखो। ये क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस चीज को बोला? क्योंकि अगर हमारा विश्वास का जो मूल स्रोत परमेश्वर नहीं है तो हम फिर सही विश्वास में नहीं चलेंगे। इसी के लिए इब्रानियों 12:2 में जैसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए आदि। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पास अब नए नियम में आकर एक विश्वास, जो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह से हमको मिल सकता है, जिसको हमको प्राप्त करना है। अमूमन लोग बाग विश्वास के लिए कई चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं, और वो निस्संदेह बाइबल के ही सिद्धांत हैं, परंतु ये करना गलत सिद्ध हो सकता है। जैसे कि प्रार्थनाओं पे, अपने उपवास पे, हमारी दहीकी पे, हाँ, हम अपने पास्टरों पे, कई बार लोग चर्च की बिल्डिंगों पे, और परमेश्वर और जो मटेरियल ब्लेसिंग्स है, अर्थात भौतिक आशीषें जो है, उस पे विश्वास करने लगते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे विश्वास करने से हमारा विश्वास डगमगा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती है। परंतु बाइबल के अनुसार एक ही है जो कभी नहीं बदलता, वो है हमारा त्रिएक अनंत काल का परमेश्वर यीशु मसीह। जैसा कि इब्रानी 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह जो कल, आज और युगान युग तक एक है। तो हमारा विश्वास जो है वो हमारे को एक अनंत स्रोत पे होना चाहिए, जो कि मात्र परमेश्वर है। तब हमारा विश्वास कभी भी असफल ना होगा। परमेश्वर का विश्वास जब हमारे को शुद्ध सुसमाचार सुनाया जाता है, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे को ये मिलता है, और तब हम लोगों के बुद्धि पे नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि हम देखेंगे कि सुसमाचार को लोग कई बार घुमाकर गलत तरीके से एक अन्य सुसमाचार के रूप में बताते हैं, जबकि सुसमाचार यीशु मसीह का पूर्ण किया कार्य है जो क्रूस पे किया गया, और ये जो है इसके कारण हमारा विश्वास उस पर निर्भर करता है और ना कि मनुष्य की बुद्धि पर।
जैसा कि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2:1-5। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, अर्थात ये मनुष्य के ज्ञान से नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। तो यहां मैं अब आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनुष्य का विश्वास और परमेश्वर का विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य का विश्वास जो हम देखते हैं या हम सूंघते हैं या हम चखते हैं या सुनते हैं या हम फील करते हैं, उस पर आधारित है। और जबकि परमेश्वर का विश्वास अर्थात बिब्लिकल फेथ, बाइबल का विश्वास, ये तब संभव होता है कि जब हम विश्वास करते हैं, तब हम इन चीज़ों एक अनुभव करते हैं, एक भौतिक उसका प्रकटीकरण देखते हैं। जैसा यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने बोला कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि जब तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये बिल्कुल अलग है हमारे ह्यूमन फेथ, मनुष्य के विश्वास से, और इसे परमेश्वर का विश्वास बोला है, अर्थात बाइबल का विश्वास। और इसके अनुसार बाइबल बताती है कि सब कुछ संभव है अगर हम विश्वास करेंगे। जैसा कि मरकुस 9:23 में यीशु मसीह ने बोला, अगर तू विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव है। तो विश्वास पूर्णतः यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। जब यीशु मसीह के चेले जब उसके पास आए और उससे पूछा कि हम क्या करें कि हम परमेश्वर के कार्य को कर सके, अर्थात एक तरह से ये कहना कि हम को क्या करना पड़ेगा जो हम परमेश्वर चाहता है विश्वास के लिए, तब यीशु मसीह ने बड़ा एक अच्छा उत्तर दिया था कि खाली उस पर विश्वास करो जो परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, अर्थात यीशु मसीह पे। जैसा कि हम इसको पढ़ के देखते हैं यूहन्ना 6:28 और 29 में। यहाँ यूँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। ये भी आपके दिल में भी आ रहा होगा ये सवाल कि हम ऐसा क्या करें या कौन सा विश्वास है जिससे हम परमेश्वर के कार्य को करें। तो वहाँ पे यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर अंगीकार करके ग्रहण करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, और इसके साथ हमारे को परमेश्वर की धार्मिकता का दान मिलता है और हम एक बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त करते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 1 में, सिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये विश्वास पहले आपके पास नहीं होता है, मगर जब सुसमाचार पर हम विश्वास करके नया जन्म पाते हैं तो ये विश्वास हमें मिलता है, और ये राई का दाना का विश्वास बड़े बड़े कामों को करने के लिए सामर्थी है। बाइबल का फेथ या परमेश्वर का विश्वास ये पवित्र आत्मा पर आधारित है, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 4:13 में देखते हैं। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, अर्थात बाइबल का फेथ एक विश्वास की आत्मा है, और इसके कारण ये मनुष्य के विश्वास से बिल्कुल अलग है। और इसके कारण जब ये पत्रस और यूहन्ना ने
जब इस विश्वास को प्राप्त किया उद्धार पाने के बाद, तो जब हम प्रेरितों में इनके कार्यों के बारे में देखते हैं, प्रेरितों का 3 और 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, अर्थात विश्वास, जो परमेश्वर का विश्वास है आपके पास होता है, वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तब ये जो विश्वास है जो हमको परमेश्वर से मिलता है, ये हम लोगों को दे भी सकते हैं। और जब ये उसने करा तो वो जो लंगड़ा था, जो जन्म से लंगड़ा था, वो बिल्कुल सही हो गया और चलने फिरने लगा। तो लोग बाग इकट्ठे हो गए पतरस और यूहन्ना के पास, और 12 में यूँ लिख रखा है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंबा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इससे चलना फिरता कर दिया। तो यहाँ उसने बड़ा स्पष्ट करा कि कोई हमारी भक्ति या हमारी सामर्थ से नहीं है, ये परमेश्वर का जो विश्वास हमारे अंदर है उसके कारण है। और इसको आगे उन्होंने 16 में स्पष्ट भी करा, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। अर्थात ये विश्वास एक सामर्थ्य देता है, और निश्चय ही उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का विश्वास कैसे आता है। ये परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है, और ये चीज़ बहुत ध्यान से देखें। रोमियो 10:17 विशेषकर ये हिंदी की बाइबल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सारे परमेश्वर के वचन से विश्वास नहीं आता, मसीह के वचन से होता है, अर्थात बेसिकली सुसमाचार से होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की वाली बात है, क्योंकि ऐसा भी वचन है जो से विश्वास नहीं आता है। जैसे कि हम गलतियों 3:12 में लिख रखा है कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखने की बात है, जो विश्वास बाइबल का है, जो नए नियम में प्रकट हो रहा है यीशु मसीह के कारण है, वो केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार और अनुग्रह के वचनों से हमारे अंदर आता है। और इसको हमारे को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हम दिन भर में परमेश्वर के वचन को कम और दुनिया की बातें ज़्यादा सुनते हैं, जैसे टीवी से और न्यूज़पेपर से, मैगज़ीनों से, लोगों के राय से, और इससे हमारे अंदर अविश्वास आता है, क्योंकि संसार शैतान के बस में है, जैसा 1 यूहन्ना 5:19 में लिख रखा है। इसके लिए हमारे को ध्यान देना है कि हम दिन भर में क्या सुन रहे हैं। क्या हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, उसके अनुग्रह के बारे में सुन रहे हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के विश्वास में प्राप्त कर सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो हम अविश्वास में चलेंगे, और फिर हमारे अंदर परमेश्वर के कार्य को हम होता हुआ नहीं देख सकते हैं। और ये चीज़ परमेश्वर के वचन में भी लिख रखा है, जब यीशु मसीह ने लोगों के अविश्वास के कारण बहुत बड़े काम अपने घर में नहीं कर पाए, जैसा कि मत्ती 13:98 में लिखा है, यीशु मसीह बड़े कार्य नहीं कर पाया क्योंकि उनके अविश्वास के द्वारा। तो प्रिय भाइयों, आज आप में अंदर ये एक ज्ञान आया होगा, विश्वास क्या है और कैसे प्राप्त होता है। सुसमाचार से प्राप्त होता है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं तेरे सुसमाचार पे कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि ये आत्मिक विश्वास हमारे अंदर हम यीशु के साथ ग्रहण कर सकें और इस यीशु के विश्वास से हमारे जीवन को बिताने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।